अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पाकिस्तान के कुछ करंट अफेयर्स हैं और स्टार्टिंग से 1947 से हम पाकिस्तानी अफेयर्स जो हैं सारे उनके एमसीक्यूज़ हैं टोटल बहुत ज़्यादा हैं और इनको हम डेली बेस पे साथ साथ जो है ना रिव्यू करेंगे। तो आप लोग इन वीडियोस को लाजमी देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इनमें से अक्सर एमसीक्यूज़ पाक स्टडीज़ में, जर्नल नॉलेज में, उसके अलावा इसका ये बेनिफिट है कि करंट अफेयर्स करने का कि इसमें से अगर आपको एमसीक्यूज़ के अलावा अगर इसमें से आपको कोई जैसे पर्सनल स्टेटमेंट या ऐसे आ जाता है तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लाजमी देखिएगा और एंड तक देखिएगा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान। जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी पाकिस्तान की, उसका प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कब पाकिस्तान बनने के कितने सालों बाद पहली जो तरमीम थी, आइन था, वो बना था? वो 9 साल बाद बना था, यानी कि 1947 से 1955 में पहला जो आइन था वो बना था। व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो ड्राफ्टिंग में लिए थे? वो थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, करारदाद के सारी ऑब्जेक्टिव्स से वो लिए थे। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास की गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को। व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली। अक्टूबर 1953 में मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला जो था ना असेंबली में पेश किया था। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा कौन था? प्राइम मिनिस्टर था। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला का दूसरा नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड। पाकिस्तान का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब इन्फोर्स हुआ था? 23 मार्च 1956। 1955 में जो उसका सारा मंसूबा था वो पेश किया गया और 1956 को आइन की जो सारे थी वो मंजूर हुई थी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर कौन था पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जब हुआ था? वो था चौधरी मोहम्मद अली। What official name was given to Pakistan in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऑफिशियल नेम था जो पाकिस्तान को दिया गया था 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। What age was prescribed for president in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 40 ईयर्स थी प्रेसिडेंट की। In respect of religion, what term was set for president and prime minister in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, क्या वो शर्तें रखी गई थी रिलीजन के हवाले से कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए 1956 के आइन में? वो था ही मस्ट बी अ मुस्लिम, कि वो मुस्लिम लाजमी होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो था वो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था, इसलिए उसका जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है वो मुस्लिम होना चाहिए। दिस कंडीशन एप्लीकेबल ओनली ऑन प्रेसिडेंट। पीएम में बी नॉन मुस्लिम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो था वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है बट जो प्रेसिडेंट है वो मुस्लिम ही होना चाहिए। What was the official language declared in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी थी? उर्दू एंड बंगाली। पहले हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू और बंगाली थी, उसके बाद जो ना आई थिंक 1971 के आइन में जो ना उर्दू हुई थी अकेली। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? इस्कंदर मिर्ज़ा। असल में ये जो पाकिस्तान के अफेयर्स हैं ये 1947 से लेकर 2021 तक हैं, तो इसलिए इनको सारे को, इससे हमारे इस्लामियात भी कवर हो जाएगा, उसके अलावा हमारी जर्नल नॉलेज वो भी कवर हो जाएगी और उसके साथ साथ हम इस्लामिया उसके पाकिस्तान स्टडीज़ और जर्नल नॉलेज के एमसीक्यूज़ भी करते जाते हैं और उसके अलावा साथ साथ हम जो अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे है वो भी कवर अप करते जा रहे हैं। When the first constitution was abrogated and martial law was proclaimed। martial law कब लगा था? अक्टूबर 1958 में फ़ौज ने मार्शल लॉ लगा दिया था पाकिस्तान में। When अयूब खान enforced new constitution in पाकिस्तान। अयूब खान ने enforced कब किया था नया आइन बनाने के लिए? 8 जून 1962 में। Which kind of system of government was introduced by 1962 constitution? प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया था, यानी कि ये जो हमारा अभी जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम है जो, लेकिन तब जो ना वो हो गया था प्रेसिडेंशियल सिस्टम। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड।
20 मार्च 1969 में। एग्जैक्ट डेट 15 मार्च है, लेकिन वो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग तो ये थोड़ा सा डेट्स का हो गया था। लेकिन अगर वहाँ पे आपको 25 आ रहा है ऑप्शन में तो आप 25 टिक कीजिएगा, लेकिन अगर वहाँ पे 20 आ रहा है तो आप 20 ही टिक कीजिएगा। हु एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम CMLA। जनरल यहिया खान ने आई थिंक मार्शल लॉ लगा दिया था। व्हेन मिस्टर ज़िया अली भुट्टो लॉन्च अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। 14 अगस्त 1973 को नया जो आइन था वो पेश किया था ज़िया अली भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, सॉरी। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम। 1973 में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया था, फिर पहले प्रेसिडेंशियल था, याद रखिएगा। पहले हमारा सिस्टम प्रेसिडेंशियल था 1962 के कॉन्स्टिट्यूंट में, 1973 कॉन्स्टिट्यूंट में पार्लियामेंट्री हो गया था। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट को ना कौन इलेक्ट करता था 1973 के आइन में, क्या डिसाइड हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है ना वो किसके मुताबिक इलेक्ट होगा? वो था ऑल ऑफ देम। कौन कौन? नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रोविजनल असेंबली। तीनों अगर तीनों की वोटिंग होगी उसके बाद जो की जो ज़्यादा होगी इलेक्शन, जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट होगा। ऑल ऑफ देम था। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट कर सकता है? वो था नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल लेजिस्लेचर वॉज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम 1973। जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो फर्स्ट टाइम हुआ था 1973 में। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1970 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन टू नेशनल असेंबली। कम से कम कितनी एज होनी चाहिए एक बंदे की जो कंटेस्ट करे इलेक्शन की 1973 के आइन के मुताबिक? 25 साल कम से कम एज होनी चाहिए। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वाज सेट। सेनेट में कितनी सीट सेट की गई थी? 100 सीट्स। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की यानी कि ऑफिशियल प्रेसिडेंट कितनी देर तक रह सकता है? 5 साल तक, और अभी भी उसका वही टाइम पीरियड है। आर्टिकल 58(2)(b ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज़ अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। इसके आर्टिकल्स कितने थे? इसकी जो सारी शिकें थी वो कितनी थी? 234 आर्टिकल्स थे टोटल। हाउ मैनी आर्टिकल वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। कितने आर्टिकल थे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में? 250 थे। 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था आइन, 1956 के आइन में 234 थे। 1962 के आइन में 250 हो गया। 1973 के आइन में 280 हो गई। यानी कि टाइम पीरियड के साथ साथ जो आइन थी ना, आइन की कॉन्स्टिट्यूशन थे वो उनके जो आर्टिकल्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स। जो 1973 के मुताबिक जो कादियानी थे ना वो नॉन मुस्लिम करार दे दिए गए थे कि वो मुसलमान हैं ही नहीं। अगर वो खुदा ना वास्ता अपने नबी का दावा करते हैं तो वो नॉन मुस्लिम हैं, और ये डिक्लेयर हो गया था, साफ लफ्ज़ों में हुआ था। When did फातिमा जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1939 में फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वॉज प्रिपेयर्ड बाय अमीरुद्दीन कदवाई। ये MCQs आ चुका है पहले लैट के पेपर में, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से, जो MCQs आ जाते हैं वो दोबारा रिपीट तो नहीं होते लेकिन चांसेस होते हैं। अमीरुद्दीन कदवाई। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है वो किया था डिसाइड। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन्स वाज इशूड ऑन। पाकिस्तान का जो पहला कॉइन था वो इशू हुआ था 3 जून 1948 में। वेयर द बिगेस्ट सॉल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। हम वैसे तो पता है कि जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में कान है वो ख्योड़ा है, लेकिन ख्योड़ा कहाँ है? जेलम में। रिमेंबर इट। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़ दरियाए सिंध। दरियाए सिंध जो पाकिस्तान का लंबा तरीन दरिया है। विच इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जैस्मीन, यानी कि
जैस्मिन जो है वो पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है। इसको कहते हैं उर्दू में, आई फॉरगॉट इट, चंबेली, चंबेली कहते हैं जैस्मिन को। विच इज़ अ नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। बर्ड जो है वो चकोर है। हु स्टार्टेड द फ़राइज़ी मूवमेंट। फ़राइज़ी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। द कशफुल महजूब वाज रिटन बाय हज़रत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका लाहौर में मज़ार भी है, जिसे दाता दरबार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कशफुल महजूब किताब लिखी थी जो कि अभी तक पढ़ी और सुनी जाती है। Who reviewed the famous book The Indian Muslims in 1872। किसने ये बुक जो रिव्यू की थी 1872 में, द इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन मुसलमान्स, वो थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। पाकिस्तान की तहरीक में जो मेन शख्सियात के रोल थे वो सर सैयद अहमद ख़ान थी। उसके अलावा इलामा इकबाल थे, कायद आज़म थे, चौधरी रहमत अली थे। इन जो मतलब पॉइंट से उन्होंने काफ़ी हद तक मुसलमानों को जगाया था कि उठो अपने लिए लड़ो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 वाज पास्ड ऑन 2 अगस्त 1858। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो पास हुआ था 2 अगस्त 1858 में। द बुक खुतबात अहमदिया इज़ रिटन ऑन सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान पर खुतबात अहमदिया जो है ना वो लिखी गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1947। उन्होंने जो था पाकिस्तान का और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे वो साथ एक ही था, लेकिन उनको ये इस चीज़ की बर्दाश्त नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने एक दिन आगे कर लिया, 15 अगस्त कर लिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस इन 1930। 1930 में खुतबा अलाहाबाद हुआ था और ये MCQs भी आ चुका है। इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड पंजाब ना 1849 में। मशरिक पंजाब जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने पंजाब पे कब्ज़ा किया था 1849 में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। जब कश्मीर पे कब्ज़ा हुआ था तो ज़्यादातर मेजॉरिटी किस रिलीजन से थी? वो थी मुस्लिम्स। ठीक है, ये हमारे कुछ आई थिंक 10 पेजेस हुए हैं या 8 हुए हैं, ये हमारे पेजेस हुए हैं। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा MCQs हैं, तो कोशिश कीजिए इनको साथ साथ कवर अप करते जाएं और इस तरह आपका 4 चीज़ें जो कवर अप होती जाएंगी इसके साथ साथ जैसे जैसे हम करते जाएंगे। सबसे पहले हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ हो जाएगी, देन हमारी जो है वो जनरल नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना सिर्फ वो जो है कैसे कहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया और कंट्रीज़ के हवाले से भी जो सारी डिटेल्स हैं वो हैं इसमें। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है कोई पाकिस्तान के हवाले से, तो MCQs अगर आपने किए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमने इसको किस तरह से लिखना है। लिखनी आपने अपने अल्फाज में होती है। उसके अलावा जो ऐसे आ जाता है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे आ जाता है और कभी कभी पाकिस्तान की तारीख पे भी आ जाएगा, तो आप उसको भी कवर अप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं वो भी लास्ट में सुनिएगा। थैंक यू।